गांव रामपुर, जहां लोग मेहनती तो थे, लेकिन किस्मत अक्सर उनका साथ नहीं देती थी। उसी गांव के किनारे एक छोटी सी चूची झोपड़ी में रहता था मोहन। उसके पास न खेत था न पैसा, बस एक ही सहारा था, उसकी बूढ़ी गाय गंगा। मोहन उसे जान से भी ज्यादा चाहता था। हर सुबह उठकर सबसे पहले उसी के सिर पर हाथ फेरता और मुस्कुराकर कहता, तू है तो मैं हूं। लेकिन सच यह था, गंगा अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। वह मुश्किल से थोड़ा सा दूध देती। गांव वाले रोज ताना मारते, मोहन, इस बेकार गाय को बेच दे। इससे तुझे कुछ नहीं मिलेगा। मोहन बस चुप रह जाता, पर उसकी आंखों में भरोसा साफ दिखता। ये बेकार नहीं है। एक रात अचानक तेज आंधी चलने लगी। बिजली आसमान में चमक रही थी। बारिश की बूंदें जमीन पर जोर से गिर रही थी। मोहन गहरी नींद में था। तभी गंगा जोर जोर से रंभाने लगी। क्या हुआ गौरी? वह जल्दी से बाहर भागा और तभी उसकी नजर उस जगह पर पड़ी जहां गंगा अपने खुर से जमीन को बार बार खोद रही थी। मोहन कुछ पल के लिए रुक गया। ये क्या कर रही है? वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और घुटनों के बल बैठकर मिट्टी हटाने लगा। कुछ ही देर में उसका हाथ किसी सख्त चीज से टकराया। उसने तेजी से मिट्टी हटाई और एक पुराना लोहे का डिब्बा बाहर निकला। मोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये क्या हो सकता है? उसने कांपते हाथों से डिब्बा खोला और जैसे ही ढक्कन खुला, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अंदर चमचमाते हुए सोने के सिक्के भरे थे। ये सच है? मोहन सोने से भरा लोहे का बॉक्स लेकर घर के अंदर चला गया। उस रात उसे नींद नहीं आई। अगले दिन वह चुपचाप शहर गया। एक सुनार को सिक्के दिखाए। सुनार चौंक गया। तुम्हें पता है ये कितने कीमती हैं? अगर ये सारे सिक्के बेच दिए तो तुम बहुत अमीर बन जाओगे। मोहन चुप रह गया, लेकिन पास खड़ा एक आदमी उनकी सारी बातें सुन रहा था। वह था ठाकुर वीरेंद्र। तो खजाना यहाँ छुपा है। शाम हो गई थी। मोहन वापस अपने घर लौट आया। उस रात ठाकुर अपने आदमियों के साथ मोहन की झोपड़ी पर पहुंच गया। दरवाजा खोलो। मोहन डर गया। खजाना कहाँ है? मोहन समझ गया। मुझे नहीं पता। ठाकुर ने गुस्से में पूरी झोपड़ी की तलाशी ली, लेकिन कुछ नहीं मिला। तभी गंगा फिर रंभाने लगी और उसी जगह खुदाई हुई, लेकिन इस बार वहां कुछ भी नहीं था। तू झूठ बोल रहा है। ठाकुर चला गया। मोहन ने फिर वही जगह खोदी और वह दंग रह गया। डिब्बा फिर से वहीं था और इस बार पहले से ज्यादा भरा हुआ। मोहन के हाथ कांपने लगे। उसने गंगा की तरफ देखा। वह शांत खड़ी थी। उस दिन मोहन ने एक फैसला किया। उसने खजाने का बड़ा हिस्सा गांव के गरीब लोगों में बांट दिया। लेकिन ठाकुर का लालच खत्म नहीं हुआ। वह फिर आया और खुद जमीन खोदने लगा। आखिरकार उसे डिब्बा मिल गया। उसने जल्दी से उसे खोला, लेकिन अंदर देखकर उसका चेहरा उड़ गया। सारे सिक्के राख बन चुके थे। ये सच है? मोहन ने फिर वही जगह खोदी। डिब्बा फिर भरा हुआ था। अब उसे सब समझ आ गया। ये खजाना किस्मत का नहीं था, ये था नेकी का वरदान। मोहन ने कभी लालच नहीं किया। वह पहले जैसा ही सादा रहा और धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलती गई। अब गांव वाले उसे सम्मान की नजर से देखने लगे। सच्चे दिल से किया गया काम हमेशा फल देता है। लालच से पाया गया धन राख बन जाता है, लेकिन नेकी से मिला वरदान कभी खत्म नहीं होता।